यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ रूल्स। ओके, तो ये है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ रूल। ठीक है, तो किरचॉफ ने दो रूल दिए थे। पहला वाला जो रूल है वो है algebraic sum of all the current at a junction in a closed circuit is always जीरो। समीशन आई जंक्शन की वैल्यू कितनी है? जीरो है। मतलब जो एल्जेब्रिक सम होगा टोटल करंट का वो किसके बराबर होगा? जीरो के। किसके बराबर होगा? वो जीरो के वो बराबर होगा। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज जीरो। समीशन आई जंक्शन कितना होगा? जीरो होगा। ये दूसरा साइन कन्वेंशन है। इनकमिंग करंट को हम लेते हैं पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को लेंगे नेगेटिव। वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है और रेफरेंस बुक में भी ये दिया हुआ है कि इनकमिंग करंट जो करंट आ रही है वो पॉजिटिव लेनी है और जो करंट जा रही है वो क्या लेनी है? नेगेटिव। भाई सिंपल सी बात है। आपके पास एक पाइपलाइन है, ठीक है, आपके पास एक पानी की पाइपलाइन है, एक वाटर पाइपलाइन है, ठीक है, आपके पास एक वाटर पाइपलाइन है। तो इसमें कितना पानी, अब इससे हमने छोटी छोटी लाइनें बना रखी हैं, ठीक है, जो पानी आगे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटा पानी जो होगा, जो हर एक डिफरेंट छोटी उसमें पाइप्स में जा रहा है, वो किसके बराबर होगा? इसी के तो बराबर होगा। में जितना पानी आया उतना तो पानी जाएगा, कोई 20 से एक्स्ट्रा तो आएगा नहीं। तो सेम इसमें भी यही है, जितना करंट आ रहा है उतना ही तो करंट बाहर चले जाएगा, कोई अलग से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो आने वाली करंट है ये हो गया जंक्शन। इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। मानो एक जंक्शन नाम है पॉइंट ओ क्या है? जंक्शन है। तो पॉइंट ओ क्या है? जंक्शन है। पॉइंट ओ एक जंक्शन है। ठीक है, तो जंक्शन पे आने वाली करंट को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, और जाने वाली करंट को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसमें कौन सी करंट आ रही है? देखिए I1 आ रही है जंक्शन के पास, I2 भी आ रही है, I3 भी आ रही है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये हो गई पॉजिटिव। और कौन कौन सी जा रही है? I4 जा रही है, I5 जा रही है, तो ये आ गया माइनस, बराबर में जीरो। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर में आ गया I4 प्लस I5। ठीक है भाई, ये कंजर्वेशन। और यहाँ एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, इसमें ये किस पे बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है? हम क्या कर रहे हैं? समीशन आई निकाल रहे हैं ना, जितना करंट आ रहा है, जितना करंट आ रहा है, ये क्या वैल्यू आ गई? देखो, जो करंट आ रहा है वो किसके बराबर हो गया? लीविंग करंट के। ठीक है, द करंट अप्रोचिंग जंक्शन, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है वो किसके बराबर होगा? करंट लीविंग एट दैट जंक्शन। ये आपको होप समझ में आ गया होगा। जो करंट आ रहा है वो किसके बराबर होगा? जाने वाली करंट के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब करंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? करंट की। अब या फिर इसको I4 को इस तरफ ले आओ तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, ये है जंक्शन रूल। तो किसकी बात हो रही है? करंट की। और करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q/T और dQ/dt, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर दो फार्मूले हैं, कौन सा फार्मूला लेंगे? अगर I होता है इंस्टेंटेनियस, तो इसमें फार्मूला लगता है डेल्टा Q, नहीं, इसमें फार्मूला लगेगा dQ/dt इंस्टेंटेनियस में। किस में लगेगा? इंस्टेंटेनियस में। और अगर एवरेज निकालेंगे I एवरेज, तो इसका फार्मूला होगा डेल्टा Q ट्रायंगल Q अपॉन में ट्रायंगल T। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है तो dQ/dt है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है तो डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T है। ठीक है, तो ये किस पे करंट, ये जो किरचॉफ करंट रूल नाम से, ये करंट रूल किस पे डिपेंड करता है? करंट पे बेस्ड है। और करंट किस में बेस्ड होती है? करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q/T। तो ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, क्योंकि ये करंट के लिए है। किरचॉफ करंट रूल, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है कि किस पे बेस्ड है 1 मार्क्स में। ठीक है, और आपसे कोई किरचॉफ रूल भी पूछ सकता है। एक एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखना। 2A करंट इस जंक्शन पे आ रहा है, X जंक्शन है, Y जंक्शन है,
जेड जंक्शन है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज जंक्शन, जंक्शन क्या है, जहाँ पर करंट मीट करती है वो जंक्शन है। जहाँ पर व्हाट इज जंक्शन, व्हाट इज जंक्शन, तो जंक्शन क्या है, जहाँ पर सारी करंट क्या करती है, मीट करती हैं। ये एक्स जंक्शन है, एक्स जंक्शन है, कौन कौन सा जंक्शन है, एक्स जंक्शन है, वाई पॉइंट जंक्शन है और जेड पॉइंट जंक्शन है। एक्स जंक्शन है, वाई जंक्शन है, ठीक है, वाई जंक्शन है और जेड जंक्शन है। ये सब क्या है, जंक्शन। एक्स क्या है, एक्स जंक्शन, एक्स जंक्शन है, वाई जंक्शन है, जेड जंक्शन है। अब हमने क्वेश्चन आपसे ये आ गया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। इसमें आपने I1 की वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू निकालनी है और I3 की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए एट एक्स, एक्स पे क्या आ रहा है, 2 एम्पेयर आ रहा है, 2 एम्पेयर आ रहा है। ऊपर से क्या आ रहा है, I1 आ रहा है, 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर और I1 आ रहा है। जा कौन रहा है, I2 जा रहा है। तो I1 + 2 बराबर में I2 हो गया। अब y पे देखिए, y पे I2 आ रहा है, 3a जा रहा है और 2a भी जा रहा है। तो I2 किसके बराबर हो गया, जो जंक्शन के पास आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। 3a दूर जा रहा है, नेगेटिव। 2a भी दूर जा रहा है, नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, I2 -3 एम्पेयर -2 एम्पेयर बराबर में 0। फिर 3a 2a कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 एम्पेयर। ऐसे ही इसमें आपने क्या किया, I1 आ रहा है, I1 आ रहा है, 2a भी आ रहा है और I2 जा रहा है। तो साइन क्या होगा, जो आ रहा है वो I1 आ रहा है प्लस 2a भी आ रहा है प्लस I2 जा रहा है, तो -I2 बराबर में 0। ऐसे आपने करना है बेटा, ठीक है। जो आ रहा है वो पॉजिटिव और जो जा रहा है वो नेगेटिव। तो I2 फिर चला गया बाहर की तरफ, तो ये आ गया I2। ऐसे ही आपने जेड में देखना है, जेड में क्या हो रहा है, ये रहा जेड, 3a आ रहा है। तो 3a को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। 3a आ रहा है, 1 एम्पेयर भी आ रहा है, लेकिन I3 जा रहा है। तो I3 क्या हो गया, 3 और 1, तो ये हो गया -I3 बराबर में 0, बराबर में 0, बराबर में 0। भाई जेड पे देखिए, जेड पे 3a आ रहा है, 1 एम्पेयर भी आ रहा है, I3 जा रहा है। जो जा रहा है वो क्या लेना है, नेगेटिव। तो -I3 बराबर में 0, ठीक है। तो इसके बाद 3 + 1, I3 इधर चला गया, 3 + 1 क्या हो गया, 4, I3 आ गया 4 एम्पेयर, ठीक है। I3 आ गया 4 एम्पेयर और यहाँ से हमारे पास I1 + I2 कितना आ गया, ये आ गया I2, ये हमने यहाँ से निकाला, ठीक है। अच्छा, I1 + I2 = I2। तो I2 की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली 5 एम्पेयर, तो ये रख दिया हमने 5 एम्पेयर। इसको सोल्व करके I1 आ गया ये 3 एम्पेयर। होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आप ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। I1 आ रहा है तो पॉजिटिव, 2 एम्पेयर भी आ रहा है जंक्शन की तरफ तो पॉजिटिव, I2 जा रहा है तो -I2, तो ये हो गया -I2। तो पहली इक्वेशन आ गई I1 + 2a -I2 बराबर में 0। y में देखिए, y में आ रहा है, y में आ रहा है, जो आ रहा है वो पॉजिटिव, जो जा रहा है वो नेगेटिव, ये भी जा रहा है नेगेटिव। तो I2 बराबर में किसके होगा, I2 -3 एम्पेयर -2 एम्पेयर। तो I2 -3 एम्पेयर -2 एम्पेयर, तो I2 आ गया 3 + 2 5 एम्पेयर आ गया, ये I2 आ गया। इस I2 को यहाँ पर रख लो, क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। जेड पे देखिए, जेड पे 3a आ रहा है, 1 एम्पेयर आ रहा है, तो 3 + 1 बराबर में I3 बाहर जा रहा है, ठीक है। ऐसे आप सोल्व कर लेंगे। तो ये हो गया आपका किरचॉफ करंट रूल। देखो किरचॉफ करंट रूल, या तो आप समीशन I जंक्शन बराबर में 0 कर लो, या आप इसको सोल्व करके आपने क्या निकाला, जो करंट आ रही है, जो करंट इनकमिंग हो रही है वो करंट आउटगोइंग के बराबर है। एक ही बात है आपके लिए, जो आ रही है वो प्लस होगी, जो जा रही है वो नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव वाला सब कहाँ चले जाएगा, इस तरफ। तो ये क्या हो गया, लीव कर रही है, करंट लिविंग एट दैट जंक्शन और करंट अप्रोचिंग टू दिस जंक्शन। ऐसे आपको सॉल्व करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो ये है, इन ए क्लोज सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ए लूप इज इक्वल टू 0। इसमें समीशन E और प्लस IR दोनों की वैल्यू क्या होगी लूप में। एक लूप मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपसे पूछेगा व्हाट इज लूप। लूप क्या होता है, लूप होता है आपने जहाँ से स्टार्ट किया, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, मान लो ये आपका एक डायग्राम है, आपने A से स्टार्ट किया, आप A से B गए, B से E आए, E से F आए, F से वापस A आ गए, जहाँ से चले वहीं आ गए, तो ये हो गया एक लूप।
या आप ये ले सकते हैं BCDEB, ये क्या हो गया, एक लूप हो गया। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। किरचॉफ करंट रूल में करंट की बात होगी, किरचॉफ वोल्टेज में वोल्टेज की बात होगी। तो समीशन E प्लस IR ड्रॉप जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब देखिए साइन कन्वेंशन, अगर आप ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का नेगेटिव है, आप ऐसे जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, मतलब आप बैटरी के पॉजिटिव पोल से बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो आप प्लस E लेंगे। अगर आप बैटरी के नेगेटिव पोल से बाहर निकल रहे हैं तो आप माइनस E लेंगे। फिर से साइन कन्वेंशन ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लस से बाहर निकल रहे हैं, प्लस बैटरी में एक होता है माइनस, एक होता है प्लस, अगर आप बैटरी के प्लस से बाहर निकल रहे हैं तो ये क्या होगा, प्लस E, और अगर आप बैटरी के नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं तो ये होगा नेगेटिव E। आप पोटेंशियल ड्रॉप देखिए, अगर आप करंट की डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, -R। हम NCERT फॉलो कर रहे हैं बेटा, याद रखिए, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR होगा, और करंट की अगर उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये होगा +R। ठीक है, ये क्यों होगा, ये आपको पता है कि करंट कब फ्लो करती है, जब हायर पोटेंशियल से कोई लोअर पोटेंशियल में जाए, जब कोई हायर पोटेंशियल से कहाँ जाए, लोअर पोटेंशियल में जाए, तो तभी तो करंट फ्लो करती है ना। इट मीन जो करंट की डायरेक्शन है वो हमने क्या लेनी है, नेगेटिव। करंट डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं हमने क्या लेना है, नेगेटिव IR, और ये करंट की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने क्या लेना है, +IR। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एक सर्किट है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब लूप लिया मैंने, लूप मतलब जहाँ से चले वहीं खत्म हुए, ABEF है, ABEF, ये हमने लूप लिया। ठीक है, ये आपको होप समझ में आ रहा होगा। ये हमने लूप ले लिया, माना इसका EMF है E है। ठीक है, अब करंट A से B, करंट क्या होता है, वोल्टेज की बात हो रही है ना, वोल्टेज ड्रॉप, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ये क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज मतलब V = क्या होता है, V = IR। तो इसमें वोल्टेज क्या होगी, A से B, I1 R1 ले, और करंट की डायरेक्शन पे ही जा रहा है तो -I1 R1। फिर करंट डायरेक्शन में जा रहा है, करंट भी यहीं जा रही है ना, दिखा रखा आपको, करंट यहीं जा रही है तो माइनस आएगा, -IR, I कितना है यहाँ पर, I1 + I2 × R2। इसके बाद ये गया ऐसे, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद फिर यहाँ से ऊपर गया, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। अब किस पोल से बाहर जा रहा है, पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, तो +E = 0। ये आ गई पहली इक्वेशन। फिर से देखिए, अब दूसरा लूप है, BCDEB, मतलब B से चला BCDEB, ये आपके पास हो गया बेटा, आपके पास है BCDEB, ये हो गया। ठीक है, BCDEB, ओके, ये हो गया आपके पास। अच्छा, B से C गया, करंट कैसे जा रही है बेटा, करंट ऊपर की करंट जाती है पॉजिटिव पोल से नेगेटिव, याद रखना। तो ये पॉजिटिव पोल हो गया, ऊपर वाला हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे पॉजिटिव जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे करंट जा रही है, तो ये करंट जा रही है I2। अब हम जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रही है और हम ऐसे चल रहे हैं, BC चल रहे हैं, BC। अगर हम करंट की डायरेक्शन से उल्टा चलते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव, तो I2 R3। अच्छा, इसके बाद B से C आगे, फिर C से आगे D, C से D में देखिए, ये बैटरी का पॉजिटिव है, बैटरी का नेगेटिव से बाहर आ रहे हैं, तो -E2। D से E कुछ नहीं है, मतलब करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो 0 हो गया। ठीक है, अब +R2 देखिए, R2, करंट ऐसे जा रहा है और हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, EB, तो प्लस आएगा, +R2 रेजिस्टेंस, और करंट कितना है, I1 + I2, ऐसे। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इस लूप की, लूप करते हैं ABCDEF। ठीक है, कौन सा लूप है, देखिए ABCDEF। ठीक है, A से B देखिए, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लेंगे, -IR, V = IR, तो I1 R1, ये आ गया I1 R1। ठीक है, फिर करंट ऐसे चल रहा है और हम कैसे जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं, तो +I2 R3, तो ये आ गया +I2 R3।
इसके बाद हम बैटरी के कौन से पोल से बाहर निकले, नेगेटिव से बाहर निकले, तो -E2। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो पॉजिटिव से बाहर निकले, तो +E1 बराबर में 0, +E बराबर में 0। ये आपका लूप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें कोई पूछेगा आपसे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पर डिपेंड करता है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पर EMF की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, EMF की। EMF मतलब एनर्जी, तो ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब EMF की वजह से हो रहा है, इसीलिए ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि EMF की बात हो रही है। फिर से हम थोड़ा सा एक बार रिकेप कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे किरचॉफ करंट रूल की। किसकी बात कर रहे थे, किरचॉफ करंट रूल की, ठीक है। तो किरचॉफ करंट रूल किस पर डिपेंड करता है, जो अलजेब्रिक सम होगा करंट का, जो करंट आ रही है, जितनी करंट आएंगी उतनी ही बाहर जाएंगी, ठीक है। ये अलजेब्रिक सम है जो करंट का, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। जो अलजेब्रिक सम होगा करंट का वो किसके बराबर होगा, 0 के। अब हमने साइन कन्वेंशन लिया, जो करंट आ रही है वो लेंगे हमने पॉजिटिव, और दोज विच आर गोइंग, ये आउट गोइंग करंट वो हमने क्या लेनी है बेटा, नेगेटिव। तो ये आ गया I1 आ रहा है जंक्शन, ये O हो गया जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जहाँ पर सारी करंट आपस में मिलती हैं, तो O हो गया जंक्शन। I1 पे आ रही है तो +I1, I2 पे आ रही है तो +I2, और इसके बाद I3 पे जा रही है, I4 पे जा रही है, I3 भी आ रहा है जंक्शन की तरफ, तो I1 + I2 + I3 -I4 -I5 बराबर में 0। तो ये इक्वेशन किसको दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है, समीशन I जंक्शन 0 इसको दिखा रहा है। इसके बाद माइनस वाले हमने यहाँ ले लिए। तो एक तरीके से देखो, आपसे कोई पूछेगा तो किरचॉफ करंट रूल क्या है, एक तरीके से ये भी है समीशन I एट जंक्शन बराबर में 0, और एक ये भी है कि I एट जंक्शन करंट अप्रोचिंग किसके बराबर होगा, बराबर में, इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। तो ये आपके पास दो इसके फॉर्मेट आ गए, आपको जो में से जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हमने किया था बेटा, ये 2 एम्पेयर आ रहा था, I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, ऐसे यहाँ पर 3 एम्पेयर जा रहा है, 2 एम्पेयर जा रहा है। तो हमने, ये जंक्शन है X, ये जंक्शन है Y, ये जंक्शन है Z। हमने इसमें I1 और I2 और I3 की वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें वोल्टेज की बात होगी, वोल्टेज मतलब V = IR। तो E + IR ड्रॉ का लूप मतलब जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच गए, तो ये हो गया क्लोज्ड लूप। क्या बोलते हैं इसे, क्लोज्ड लूप। यहाँ लिखा हुआ है इन्हें क्लोज सर्किट। तो समीशन E + IR लूप जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो आप देखिए, इसको करने से पहले हम जिस बैटरी के पोल से जा रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव से बाहर निकले तो पॉजिटिव आएगा, बैटरी के नेगेटिव से बाहर निकले तो नेगेटिव आएगा। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना है, करंट की डायरेक्शन में उल्टा जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। कैसे मैंने बताया, करंट का फ्लो होती है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो करंट हाइयर से लोअर में फ्लो होगी बेटा, तो हाइयर मतलब ये हाई से लो में हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन में क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है, क्योंकि करंट हाइयर से लोअर में होती है। तो यहाँ से इसका लेवल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये कुछ ऐसे है, मतलब पानी की एक टंकी है, वो बहुत हाइट पे है, तो वहाँ से पानी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे वाली जो पानी की टंकी है उसमें जा रहा है। तो धीरे धीरे पानी इसका क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। इसीलिए करंट का फ्लो होना, पानी का फ्लो होना, ये क्या होगा, नेगेटिव लेंगे, तो -IR लेंगे। इसके बाद करंट की डायरेक्शन ऐसी है और हम ऐसे जा रहे हैं तो +IR। इसके बाद हमने ये सर्किट सॉल्व किया था, इसमें हमने लूप लिए थे ABEFA, A से B, B से E, E से F, F से A। तो A से B करंट की डायरेक्शन में क्या लेना है, नेगेटिव, -I1R1। इसके बाद B से E, इसमें IR I कितना है, I1। देखो फॉर्मूले में क्या लिखा है, E + IR देखना है, तो इसमें I क्या है, I है I1 + I2 × R2, ठीक है। अब आपसे पूछेगा ये I1 + I2 कैसे आया, I1 आ रहा है ऊपर से, ये I1 आ गया, यहाँ से क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों जंक्शन पे देखो, यहाँ से आ रहा है I1, यहाँ से आ रहा है I2, दोनों मिल गए तो क्या बना, I1 + I2। तो ये आ गया IR, I1 + I2 × R2, ठीक है। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि करंट डायरेक्शन है। इसके बाद E से F नहीं है कुछ भी, मतलब करंट तो जा रहा है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो ठीक है, इसको नहीं लेंगे, रेजिस्टेंस नहीं होता तो E से F नहीं आएगा। फिर F से A,
पॉजिटिव से बाहर जा रहा है ना, आया आया आया, नेगेटिव पहले गया, फिर पॉजिटिव पे गया, पॉजिटिव से बाहर चला गया, तो क्या लेना, प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स क्लास।